तो बहस में आगे बढ़े उससे पहले इस मामले में अब तक अपडेट क्या, जल्दी से वो अपडेट भी आपके सामने रख देते हैं। 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें स्वतः संज्ञान ले लिया है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। आरोपी का आज भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ जारी है। पीड़ित परिवार का प्रशासन पर गंभीर आरोप है, जैसा कि आपने सुना भी। टीएमसी नेताओं ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं। इस बीच कोलकाता कांड पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वारदात में कोई दूसरा भी शामिल नहीं है। सीबीआई की जांच आरोपी संजय रॉय पर टिकी है। सीबीआई को संजय रॉय के बयान पर शक है। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कल भी हुआ था। दिल्ली से एक टीम गई है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है उस आरोपी का जो इस मामले में पकड़ाया एक आरोपी, और आज भी उसका यह टेस्ट किया जाएगा और यह माना जा रहा है कि उससे कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सबूतों से छेड़छाड़ कर दी गई है, इसलिए सबूत जुटाने में दिक्कत हो रही है। यह अहम सवाल है। क्या सीबीआई को वो तमाम सबूत मिल पाएंगे, क्योंकि इस घटना के 4 दिन के बाद सीबीआई को यह मामला दिया गया और उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि वहां पर तब तक तोड़फोड़ की जा चुकी थी, इसलिए शक गहरा रहा है। अब क्या यह आरोपी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ब्रेन मैपिंग टेस्ट में, क्या इससे कुछ मदद मिल सकती है सीबीआई को? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। साजिया इल्मी है, बीजेपी की प्रवक्ता। रितु चौधरी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के प्रवक्ता। अनंत विजय सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुमार परवेश, सीपीआई-एमएल के नेता, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। दिख रहे हैं स्क्रीन में, ज्वाइन कर चुके हैं कुमार परवेश। नीरज राय, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज राय जी, अब तो इस मामले में आप ही की पार्टी के सांसद ने सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता के मां बाप को भी भरोसा नहीं है। वो बंगाल सरकार पर और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर आरोपियों को कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। मैं आरोपियों को इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही पकड़ा गया है, लेकिन मां बाप भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है कि इसमें कई और दरिंदे शामिल हैं। बिल्कुल प्रत्युष भाई, सबसे तो जरूरी बात यह है कि अगर वहां पर सरकार सही तरीके से काम नहीं करी है, उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई के हवाले किया। और सीबीआई ऐसी संस्था है देश के अंदर कि पूरा देश उस पर विश्वास करता है। तो सीबीआई को एक गाइडलाइन निर्धारित करना चाहिए कि कितने दिन के अंदर सीबीआई जांच रिपोर्ट दे सकती है। और इस पर वहां की सरकार के बारे में आवाज उठाना तो कहीं से हमें वाजिब नहीं लग रहा, क्योंकि जांच गया सीबीआई के खेमे में। तो जब सवाल उस पर सीबीआई से होना चाहिए। हाँ, जो दोषी है, इस दरिंदगी का जो हिस्सा रहा है, उसे कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। नहीं तो एक घटना में याद दिलाना चाहूंगा, अब पूरा देश टीएमसी के सांसद ने प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग क्यों की? देखिए, बिल्कुल सही कहा है ना। जब वो देखिए किसी भी घटना से जो कड़ी जुड़ी नजर आती है, उस पर आवाज उठाना किसी का कहीं से गलती नहीं होता है। उस पर आवाज उठे। पूरा देश चाहता है, बंगाल की जनता चाहती है, सरकार भी चाहती है कि यहां पर पीड़िता के साथ जिसने भी दरिंदगी की है, उस दरिंदे को कठिन से कठिन सजा दिया जाना चाहिए। दरिंदे को सजा तो तब मिलेगी जब उसे सजा दिलवाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। आपके प्रवक्ता, टीएमसी के प्रवक्ता सवाल खड़े करते हैं, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाता है। आपके सांसद सवाल उठाते हैं, नोटिस भेज दिया जाता है। आपके सांसद ने यह भी कहा है, अरे हमारे कि आखिर किसकी शय पर हो रहा है ये सब कुछ। उन्होंने यह भी कहा है कि सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। अरे भाई, तो तथ्यों के आधार पर उनको एक गवाह बनाया जाए। इस पे सीबीआई कर क्या रही है? जो भी जो आवाज उठा रहा है, नीरज राय जी कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर यहाँ पर सुखेंदु शेखर को, टीएमसी के सांसद को गवाह बनाया जाए। क्योंकि दरिंदे अपनी बात पर कायम रहिएगा, बात होनी चाहिए, अपनी बात पर कायम रहिएगा। एकदम है कि सुखेंदु शेखर को, टीएमसी के सांसद को इस मामले में गवाह बनाया जाए। मैं बहस में आगे बढ़ूं उससे पहले, एकदम सुकांता मजुमदार, केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल और नेक्सस को लेकर कई सारी बातें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं।
बंगाल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की हेडक्वार्टर है, जिसे स्वास्थ्य भवन कहा जाता है, यहाँ पे इस स्वास्थ्य भवन में एसपीडी, इस नाम को मैं फिर दोहरा रहा हूं, एसपीडी, पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूं, इस व्यक्ति का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हु इज ही, वेदर दिस पर्सन इज क्लोज टू ममता बनर्जी और नॉट, ममता बनर्जी से कितनी इनकी करीबी है, एक नेक्सस चलती है इस एसपीडी के माध्यम से, स्वास्थ्य भवन से, यहाँ तक कि डॉक्टरों के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल कॉल करता है कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेन मिला है, वी आर गिविंग ए शो कॉज टू यू, यू हैव टू पे, आपको इतना पैसा देना है, आप दीजिए, नहीं तो 2 साल के लिए आपको हटा दिया जाएगा। जी। बहुत बड़ा नेक्सस चलता है और इसमें एक प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरी तरीके से इसको दबाने में लगी हुई थी, क्योंकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एसपीडी कौन है, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए आपके रिपोर्टर भेजिए, एसपीडी कौन है, क्या नेक्सस चलता है पूरे बंगाल के इस हेल्थ नेक्सस में, एक्स प्रिंसिपल, एसपीडी, इनका रोल क्या है, डॉक्टर अभी कौन है, ये सब नाम क्या करते हैं ये लोग, ये सबके सामने आना चाहिए। शाजिया इल्मी, सुकांता मजुमदार ने कहा कौन है एसपीडी, ये पता लगाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में। ये कह रहे हैं कि नेक्सस चलता है, पता कर लीजिए क्या चलता है। यही आरोप कुल मिलाकर सुखेंदु शेखर भी लगा रहे हैं। यानी पीड़िता की मौत एक सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। एक डायरी मिली है, जैसी खबरें आ रही हैं, डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपको भी, सारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं और सारे लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। काश हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचा पाते, लेकिन ये शुभ दिवस के दिन इतनी अशुभ घटना के बारे में और इस प्रवृत्ति के बारे में हमें बात करनी पड़ी है, इसका मुझे ख़ास तौर से दुख और अफसोस है। देखिए, मुझे लगता है ममता जी निर्मम तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है एक सबला और योद्धा हुआ करती थी एक वक्त में, लेकिन वो अब एक असहाय अबला बन गई हैं और वो खुद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शासन, प्रशासन और जैसे कि सुकंता जी बबी बोल रहे थे, एक जो नेक्सस है गुंडों का, अपराधियों का और पुलिस का, और पुलिस के अपराधीकरण के चलते एक जो पूरा नेक्सस है जो उनको जिताता है बार बार, तो इसलिए वो मजबूर हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्हीं की वजह से वो सत्ता में है। तो वो जो पूरा नेक्सस है, वो जो उसका शिकंजा पूरी तरह से कस गया है। और एक शख्स का जिक्र किया है आपने, उनका नाम, उनके इनिशियल्स आपने बताए हैं, ये सब जानते हैं इस बात को, और वो पूरी तरह से सर्वे सर्वा हैं। एक ऑल्टरनेट समझिए, एक सरकार वहाँ पे चल रही है और ये लोग सरकार में शामिल हैं, प्रशासन में शामिल हैं, ये पार्टी में शामिल हैं, ये संगठन में शामिल हैं, ये कार्डर्स को कंट्रोल करते हैं, ये पुलिस पर नियंत्रण करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है पश्चिम बंगाल के साथ क्या हो रहा है जी। और ये सत्ता में रहने के लिए जिन तरह के लोगों को, जिन तरह के भेड़ियों को पाला गया है और जिस तरह से उनको संरक्षण देना ममता जी की मजबूरी है, ये उसके चलते आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। मैं रितु चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है सबूत को मिटाया जा रहा है। रितु चौधरी जी, अब ये मामला इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि सीबीआई के हाथ में अब क्या आ सकता है, क्योंकि खुद उन्हीं की पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, किसके इशारे पर की गई, और वो कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर को जांच के दायरे में लाना चाहिए। क्या कांग्रेस की भी यही डिमांड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को और सबको नमस्कार। लेकिन शाजिया जी ने भी कहा कि सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके पर किसी त्योहार की जो है शुभकामनाएं देनी चाहिए। जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां राखी बांधने वाली के साथ ही जो है जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो कैसा रक्षाबंधन? तो इस चीज़ का तो जिक्र भी करना जो है आज के समय में एक तरह से अपराध है कि बेटियों के साथ इतना हो रहा है और ये लोग जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं त्योहारों की। इनकी ये देखिए कितने ये लोग अशुभ, मैंने कहा इतने शुभ अवसर पर अशुभ।
आप सुन नहीं पाए ऋतु जी, मुझे लगता है आपको सुनने में तकलीफ है। मैंने कहा इतने शुभ अवसर पर इतनी अशुभ घटना का वैसे भी इन लोगों की भावनाएं जो है वो मर चुकी हैं, बेटियों के लिए तो खास और आप मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं आप पूरा बोली, मैं आप क्यों ममता जी का रेजिग्नेशन नहीं ले रही? आप पूरा, आपने मेरे बारे में गलत कहा, आपने मेरे बारे में गलत कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मैं करेक्ट कर दूं, मैंने गलत बोला, आपने शुरू से लास्ट तक गलत बोला घटना का। ऋतु जी मैंने क्या बोला? ऋतु जी जो मैंने टू दी पॉइंट सवाल पूछा, क्या पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए? टीएमसी के सांसद ने कहा पूछताछ के लिए बुलाइए। कांग्रेस का भी यही स्टैंड है जी। हमारा बिल्कुल यही स्टैंड है कि जितने भी अपराधी इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो और जिन्होंने भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, और जो भी इस बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराध में शामिल है, उनको उनकी माकूल सजा जो है वो मिलनी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और इसमें जो है राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। लेकिन टीएमसी का बयान अपने सांसद के बयान के बाद सामने आया, जिसमें टीएमसी कह रही है कि भ्रामक खबरें ना फैलाएं। पुलिस ने और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप क्या कहिएगा? देखिए, कमिश्नर का बयान मैंने भी सुना था। उन्होंने बोला कि अगर मैंने इसमें कोई कोताही बरती है तो मुझे सजा दी जाए। उन्होंने ये बात बोली है तो ठीक है। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको सजा होनी चाहिए, सीबीआई उसकी भी जांच करे। ठीक है, हम हम बिल्कुल जो है पीड़िता के साथ खड़े हैं, लगातार शुरू से लेकर आखिर तक खड़े हुए, और यहाँ पर किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठे हैं। जैसे भाजपा जो है बलात्कारियों की और बलात्कारियों के चाहने वालों के जो है उनको माला पहनाती है, उनकी तिरंगा यात्रा निकालती है, ऐसे नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, और चाहे हमारा खुद का ही भाई क्यों ना उसमें शामिल है, उसके भी खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और उसको भी माकूल सजा दिलाकर रहेंगे। ये हम पूरी तरह से इसके लिए ये हमारा वचन है। और ये अभी आपने केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार का बयान सुना था। अब पीड़िता के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है इस जांच से, और वो पुलिस प्रशासन पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইसाइड করেছে। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। अनंत विजय सर, आपने सुना मां बाप को कह रहे हैं कि हमारी बेटी की बॉडी को जल्दी जलवा दिया गया, विभाग के लोगों की मिलीभगत हो सकती है। प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने क्या कहा, आपने सुना कि मिलने तक नहीं आए। इतनी बड़ी घटना, जघन्य घटना एक बेटी के साथ हो जाती है, प्रिंसिपल उनके मां बाप से नहीं मिलते, 3 घंटे तक इंतजार करवाते हैं, पहले सुसाइड बता देते हैं। तो क्यों ना शक किया जाए कि इस मामले में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। प्रत्युष जी, जी न्यूज पर और आपके साथ मैं लगातार इस मसले पर बैठा हुआ हूं जिस दिन से ये बात आ रही है, और आपने इसमें बहुत सारे ऐसे सबूत आपने और आपके चैनल ने उठाए हैं जिसकी मतलब बहुत काम किया है इस पर। मैं अभी जो बयान सुन रहा था उसमें अगर सिलसिलेवार ढंग से देखिए तो आपको एकदम से स्पष्ट दिखाई देगा कि किसी को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पहले उसके माँ बाप को बोला जाता है कि आपकी लड़की बीमार हो गई है, आप आ जाओ। 10:53 पर जो उनकी माँ बंगला में बोल रही हैं अभी, कि
उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वो फिर उस नंबर पर फोन करती हैं तो नंबर काट दिया जाता, फिर फोन करती हैं तो वो बताता है कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप आ जाओ। वो वहां पहुंचती हैं, 3 घंटे तक इधर उधर भटकती रहती हैं अपने पड़ोसियों के साथ, उनको उन बेटी को देखने नहीं दिया जाता है। जब वो बेटी को देखती हैं तो जो बयान उन्होंने कल दिया है सार्वजनिक रूप से, उसमें उनको मुंह से खून निकलता हुआ और हाथ टूटा हुआ पाया जाता है। ये सारे घटनाक्रम को, और फिर पिता का ये कहना कि जब स्मशान घाट ले जाया गया तो वहां चौथी बॉडी थी इनकी, लेकिन उन सब को प्रायोरिटी पर इनको जला दिया गया। इस डॉक्टर बिटिया का दाह संस्कार सबसे उन तीनों को रोक के इनको जल्दीबाजी में पुलिस ने करा दिया। पुलिस का संवेदनहीन चेहरा, डॉक्टर का संवेदनहीन चेहरा, निदेशक का न मिलना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, जब हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, सीबीआई को जांच दी नहीं गई थी कि ममता जी का बयान उनके डिप्टी लीडर राज्यसभा में सागरिका घोष ने जारी करके कहा कि रविवार तक उसको फांसी हो जानी चाहिए। और आज फिर सागरिका घोष ने, जो डिप्टी लीडर है राज्यसभा में टीएमसी की, उन्होंने एक बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला आए उसके पहले मैं कुछ फैक्ट रखना चाहती हूं। अगर आप सार्वजनिक रूप से फैक्ट रखना चाहती हैं तो आप सीबीआई के पास जाके फैक्ट क्यों नहीं दे रही हैं, अगर आपके पास इतने ही फैक्ट्स हैं तो मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी, उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा इकोसिस्टम किसी न किसी को बचाने के प्रयास में है। अब ये सीबीआई के सामने चुनौती है। और मैं ये सुनता हूं, प्रत्युष जी बस 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा अपनी, मैं सब लोग कहते हैं सीबीआई इसकी भी जांच कर ले। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सीबीआई के जांच का दायरा क्या तय हुआ है। सीबीआई अपने जांच के दायरे से बाहर जाके किसी से पूछताछ नहीं कर सकती है। तो जो उनके पास दायरा दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा, या और पहली जांच तो बंगाल पुलिस ने की ना, और उसी के केस में हमने देखा था कि नोएडा पुलिस ने किस प्रकार से गंडगोल किया था, और बाद में सीबीआई कुछ नहीं कर पाई।